नमस्कार। अभी चंद्रयान 3 हमारा जो सक्सेसफुली चंद्रमा की धरती पर उतरा है, इससे जो उत्साह का माहौल है तो ये तो बहुत इलेक्ट्रीफाइंग है। और ये जो घटना है, एक हिस्टोरिकल घटना हमारे के लिए गिना सकते हैं, उसके साक्षी हम बने हैं। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे स्पेस प्रोग्राम के पितामह तो हम विक्रम साराभाई को कहेंगे। उन्होंने ये सारा काम शुरू किया और हमारे देश में इसकी नींव रखी। और आगे जाके अभी जब ये हमारा विक्रम लैंडर वहाँ पे लैंड हुआ है तो फिर मान सकते हो और फिर रियली बोल सकते हैं कि विक्रम भाई ने जो काम शुरू किया था और उनके जो सपने थे आज सिद्ध हो गए। सारा देश इस घटना का गौरव कर रहा है। इसका इट इज़ नेशनल प्राइड फॉर अस, क्योंकि इतना बड़ा कामयाबी हमारे देश की इसरो एजेंसी ने देश को दिलवाई है। और ये चौथा देश हम बन गए विश्व में जिन्होंने चंद्र पर जाके अपना मिशन उतारा है। तो चौथे देश तो बने ही, और हम सब जानते हैं कि ये काम हमारे से पहले अमेरिका, रसिया और चाइना ने करके दिखाया है। लेकिन ये जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, वहाँ पे तो हम पहले ही जाने वाले हैं। तो वो तो कह सकते हैं कि वहाँ पे उतरने वाले तो हम पहले देश हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारी इसरो इंस्टीट्यूशन है, ये स्पेस में काफ़ी जानी जाती है। लेकिन हमारा आगे का जो चंद्रयान 2 था वो 4 साल पहले कुछ ही तकनीकी कारण से लास्ट मोमेंट पर क्रैश हो गया था। अब बोल सकते हैं कि काफ़ी मेहनत उस समय भी उठाई गई थी, लेकिन टेक्निकल कोई दिक्कत के कारण ये नहीं हो पाया था। अभी 4 साल पूरी मेहनत हमारी जो इसरो की टीम है, इसमें श्रीधर पानीकर सोमनाथ जी है, उनकी आगेवानी में ये सारा काम चला। और 4 साल ये करने के बाद अभी पिछले महीने जुलाई को 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ और अभी 23 अगस्त को 6:04 पर हम वहाँ पहुँच गए। हमारा जो लैंडर है वहाँ पे सेफली वहाँ पे उतरा। एक बहुत बड़ी घटना भी हो गई यूट्यूब से कि जो पुराने रिकॉर्ड थे एक साथ यूट्यूब में कोई घटना देखने का, वो रिकॉर्ड टूट गया और सारे लोगों ने ये लाइव टेलीकास्ट वॉच किया। बच्चों ने भी किया, बड़ों ने किया, स्कूल कॉलेज सब जगह इसका नज़ारा देखने को सबका पूरा लोग इसमें इंस्पायर्ड हुए और उसको घटना को साक्षी बने। तो नासा का भी यहाँ पे, और नासा जैसी स्पेस एजेंसी यूरोप की, उनका भी अभिनंदन हमारे साइंटिस्ट को मिला है। सारे विश्व से बड़े बड़े नेताओं ने इसका ये जो कामयाबी है उसको सराहा है और अपना उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी इसरो की टीम को उन्होंने भेजा है। तो हमारे बड़ा प्रधान ने तो बोल दिया कि ये भारत की अकेले की कामयाबी शायद नहीं, ये सारे विश्व कम्युनिटी की कामयाबी गिना सकते हैं, क्योंकि जो भी रिसर्च होगा है वो विश्व कम्युनिटी को भी काम आएगा। तो ये भी हमारे देश ने बताया है कि ये सारी मानव जाति के लिए भी रियली एक बड़ा कदम हो गया है। अभी ये जो मिशन गया तो फिर इसकी फलश्रुति भी होगी, इसके काफ़ी बेनिफिट भी आगे हो जाएंगे। तो थोड़ी बहुत बातें हम ये भी करना चाहते हैं कि चंद्रयान की सफलता जो हुई है, इसकी वजह से पहला फ़ायदा तो हमारे युवा वर्ग को होगा, क्योंकि काफ़ी इंस्पायर्ड होगी, इसमें से प्रेरणा मिलेगी उनको इस प्रकार के क्षेत्र में काम करने के लिए, जाने के लिए उनको प्रेरणा मिलेगी और उनकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसा काम है कि जिसमें से उनको नई नई जानकारी जुटाने का
और इसमें ज़रूर से मन बनेगा, तो ये फ़ायदा होगा। दूसरी बात एजुकेशन में होगी कि इसमें जो नॉलेज जनरेट होगा, नया एक्सप्लोरेशन होगा, तो इसको कैरिकुलम में हम लगाएंगे, कैरिकुलम में इसका हिस्सा बनेंगे और भी आगे जाके इसमें हम रिलेवेंसी ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। जो फाइंडिंग्स आएंगे वो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए काफ़ी काम आएंगे, तो ये एक दूसरी बेनिफिट होगी। तीसरा फ़ायदा हमारा जो रिसर्च एंड इनोवेशन का जो विंग है उसको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट है, हमारे इंजीनियर है, उसके जो डेटा जो गिदड़ होगा ये नए रिसर्च के लिए काम आएगा, उसका प्लॉट बनेगा और नया नया नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई इस प्रकार की नॉलेज जनरेशन के लिए भी एक काफ़ी आगे तरक्की होगी। और दूसरे अन्य देशों के साथ भी, अन्य देशों की साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ भी कोलैबोरेशन करने का मौका यहाँ से मिलेगा। इससे भी हमारा देश आगे चले जाएगा। एक और फ़ायदा पब्लिक अवेयरनेस का, ये तो मैंने बताया कि सबको सारे देश में एक खुशी की लहर चली गई है और मीडिया की वजह से और दूसरे और कम्युनिकेशन के माध्यम की मदद से लोगों का आउटरीच बढ़ा है इसमें, और उनकी अवेयरनेस भी काफ़ी इस एरिया में बढ़ी है। और जो उस प्लेस एक्सप्लोरेशन है इसके में दिलचस्पी भी लोगों की काफ़ी इससे बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन होता है, कई एजेंसियाँ इस तरह का काम करती है, प्रोजेक्ट लगाती है, तो इस प्रकार का कोऑपरेशन कोलैबोरेशन हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ होगा, हमारे इंजीनियरिंग के साथ होगा, और तो और कि ग्लोबली जो भी इस प्रकार के जो के काम है इसमें हमारा अभी काफ़ी पहचान बनी, तो उसको आगे जाके इससे ये बूस्ट होगा और क्रॉस बॉर्डर जो कल्चर है इसका भी फैलावा होगा, तो काफ़ी फ़ायदे हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो जो मिशन चला है तो इससे हमारे साइंटिस्ट को काफ़ी दिक्कतें भी आई होगी, प्रॉब्लम्स भी आए होंगे, उनका रास्ता भी निकालने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ी होगी। तो ये सारा नॉलेज जो बनता है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग भी बनता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बनता है। और ये जो नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास आया, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता हमारे पास साइंटिस्ट और इंजीनियर हमारे इंजीनियर के पास आई, वो आगे जाके भी सबों को काम आएगी। इस प्रकार के काम हम चलाएंगे तो ये सारे अनुभव है, ये वहाँ पे हमें आगे ले जाएंगे। एक दूसरा फ़ायदा हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। हम जानते हैं और अभी भी पेपर में भी आ रहा है कि हमारी जो 13 कंपनियां हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में काम करती हैं, उनका शेयर बाजार का, उनका शेयरों का प्राइस भी बढ़ गया है। तो ये अच्छे अच्छे सिम्टम्स है कि उनका भी एंगेजमेंट बढ़ेगा और नए नए क्षेत्रों में उनके साथ भी काम करने के लिए लोग तैयार होंगे। ऑलरेडी भी हम यहाँ पे भी एक एक विगत आई भी है कि 10 डिफरेंट कंपनियों ने जो चंद्रयान-3 बना, इसमें डिफरेंट पार्ट सप्लाई के लिए, और इसमें कोई हार्डवेयर है, कोई कैमरा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कोई बैटरी का काम है। तो ये सब अलग अलग जो काम में अलग अलग 10 कंपनियों ने भी कंट्रीब्यूट किया है, उनको भी डेफिनेटली हम अभिनंदन कर सकते हैं। तो ये सारा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक नया ग्राउंड अभी तैयार हो गया है। और इस प्रकार की सर्विसेज को भी यहाँ पे उत्तेजन मिलेगा। दूसरी बात हमारी ये साइंटिफिक कम्युनिटी को की ग्रोथ मिलेगा, खुद को ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि ये जो साइंटिफिक हमारी जो टैलेंट है वो आगे बढ़ेगी, और जो हमारे जो नए साइंटिस्ट आए हैं उनको भी इससे बूस्टिंग मिलेगा, उनको भी एनकरेजमेंट मिलेगा, और एक कैटालिस्ट की तरह ये जो हमारी सफलता है उनके लिए काम करेगी। और वो उनकी जो भी रुचि है और क्यूरियोसिटी है वो इग्नाइट होगी। इसकी वजह से और भी आगे जाके ये नए नए प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे बेनिफिट हमारे देश को हुए। काफ़ी तज्ञ लोगों ने भी ये बताया कि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है
कि इस तरह की सफलता पानी। और हम कह सकते हैं कि काफ़ी कम बजट में ये सिद्धि हमने हमारे देश ने हासिल की है। एक बात और भी है कि ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट को चंद्रयान-3 गया तो फिर हमारा मिशन आगे आगे दूसरे काम वो तो ज़रूर करता ही रहेगा। ये भी ज़रूर है कि ऑलरेडी हमने अनाउंस किया हुआ है हमारे देश ने कि शुक्र और सूर्य पर हमारे मिशन के लिए तैयारी हो रही है। अभी गगनयान मिशन है ऑन चालू है, आदित्य L1 मिशन चालू है, मंगलयान 2 मिशन चालू है, एक्सप्लोसिव प्लानिटरी एक्सटेंलेशन प्रोजेक्ट भी चला है, निसार प्रोजेक्ट चल रहा है, और शुक्रयान 1B प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। तो काफ़ी योजनाएं अभी ऑलरेडी ऑन हैंड है और वो भी आगे जाएगी। और हम अपेक्षा करते हैं और हम ज़रूर इच्छा करते हैं कि हमारे इसरो को और भी ज़्यादा सफलता इसमें मिले। हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट जो डेमो हुई है और हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारा ये लोहा अभी लोग मान सकते हैं, मानने लगेंगे, क्योंकि इस प्रकार का काम हम करके दिखाए हैं। और हमारा देश में रियली हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट भी है, अच्छे टेक्नोक्रेट्स भी है। उनको मौका मिलता है तो ज़रूर वो कारनामे करके दिखाते हैं। इसका निदर्शन यहाँ देख सकते हैं। तो पूरे देश को जब जैसे गौरव होता है तो हमको भी इस घटना से गौरव हुआ है। और फिर से हम ये इस घटना और ये चंद्रयान-3 की सफलता पर आनंद प्रकट करते हुए यहाँ पे मेरा वीडियो यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।